नमस्कार, मैं मुकेश यादव। इस समय मौजूद हूँ प्रयागराज जनपद में। ज्योति मौर्य एसडीएम और उनके पति सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य के कहानी से सारे लोग परिचित होंगे। इस समय सोशल मीडिया से लेकर बड़े बड़े टीवी चैनलों पर ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला प्रयागराज जनपद से है। मैं आपको पूरी कहानी बताऊँगा। हमारे बगल में वो बेबस पति हैं जिनकी पत्नी ने इनके साथ ऐसा कुछ किया है। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हमारे हाथ में आप तस्वीर देख रहे होंगे। पहले ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर है इनकी शादी की। इनकी शादी होती है, 7 फेरे लेते हैं और 7 जन्म निभाने की बात की जाती है। लेकिन आप समझिए कि इसी जन्म में इनका साथ किस तरीके से वो छोड़ रही हैं। अभी शादी इनकी हुई थी 2016 में और 18 में उन्हें यूपीपी में नौकरी मिलती है और उसके बाद फिर उनका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। वो भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये देखिए, ये अभी वर्दी में है। पहले मैंने शादी की तस्वीर दिखाई, उसके बाद ये वर्दी में है। और अब वर्दी पाने के बाद उनका व्यवहार बदलने लगा इन लोगों के साथ, अपने पति के साथ, अपने सास के साथ, और धीरे धीरे फिर वो इन लोगों से दूरी बनाने लगी। इनसे मैं थोड़ी सी बातचीत करूँगा। थोड़ा सा संक्षेप में आप बताइएगा भाई साहब, शादी आपकी कब हुई थी? 2016 में हुई थी। नौकरी उनको कब मिली? 2018 में। 2018 में। अच्छा, तो फिर नौकरी के पहले उनका कैसा व्यवहार था? नौकरी जब नहीं पाई थी तब बढ़िया व्यवहार था। अच्छा, नौकरी पाने के बाद उनका व्यवहार बदल गया। हाँ, किस तरीके का व्यवहार आप लोगों के साथ करती थी वो? बहुत बेकार व्यवहार करने लगी उसने। बदल जैसे गया। झगड़ा झंझट आप लोगों से करती थी? हाँ, झगड़ा झंझट करने लगी, भूत प्रेत का नाटक करने लगी। जब देखो तब उसको बोलती थी हम बीमार हैं, उल्टा सीधा हमको बोल रही थी कि तुम यहाँ से भाग जा। अच्छा, नौकरी के दौरान आप उनके साथ रहते थे? हाँ, सब कुछ उनका जो भी चीज़ें था सब कुछ आप करते थे? जैसे क्या क्या? सब कुछ करते थे। बर्तन धुलते थे, खाना बनाते थे, झाड़ू पोछा करते थे। खाना बना लेते थे तो फ़ोन भी करते थे, आओ खाना बन गया है, खा लो तब जाओ ड्यूटी। तो बोलती थी कि अभी बाद में आएंगे। मतलब सब कुछ आप उनका सेवा करते थे? पैर दबाना हो, कुछ भी हो? बीमार हो जाती थी तो हम पैर दबाते थे, मूड दबाते थे, सब कुछ करते थे। सब कुछ आप उनका करते थे? सब कुछ करते थे। अब आपके साथ कब से वो ऐसा कुछ कर रही है कि आपके साथ नहीं रहने को तैयार है? कितना दिन हो गया? ये तो इसका व्यवहार कई मतलब कि 2-3 साल से ज़्यादा इसका व्यवहार मतलब नेचर खराब हो गया। साथ में नहीं रहना चाहती थी। इसकी वजह क्या, कुछ पता चला कि क्या कारण हो सकता है? पैसा करवा रहा है। सब इसका पैसा भाई निकाल लेता है। अब मुंशी पूरा इसका पूरा मेन है। मुंशी कौन है? इसका जीजा। उसका जीजा सब कुछ वही उसका जीजा कर रहा है। जो कहता है वही वो करती है। और उसकी बहन क्यों उनका कहना वो मान रही है? अभी उसकी 2 बहन है, एक भाई है। भाई तो पढ़ा ली, अभी बहन का शादी करेगी, भाई का शादी करेगी। मतलब पढ़ाई वढ़ाई भी आप करवाते हैं और आपके यहाँ से उनको नौकरी मिलती है? अच्छा, पैसा वैसा भी कुछ आप लोगों ने लगाया था उनको नौकरी पाने में? हाँ, पैसा तो लगाए थे। कितना पैसा लगा था? बहुत लगा दिए थे, हम जोड़े नहीं थे। अपने मौसा से लिए और रिश्तेदार से लिए और खेत भी बेच दिया? हाँ, खेत भी बेचा। सब कुछ मतलब हमने किया उसके लिए। भाई के बहन के नाम बताए जावा कर पगलऊ। समझिए आप इनके दर्द को कि आज किस हालात में ये जी रहे हैं। यहाँ तक कि इनके साथ मारपीट भी की जाती है। आप गाजीपुर गए थे, वहाँ पर रहते थे उनके साथ ड्यूटी में। उसके बाद फिर धीरे धीरे खेल बिगड़ता गया। आप अंतिम बार कब उनके पास गए थे ये बताइए? अंतिम बार अभी हाल ही में शायद आप गए थे जल्दी? हाँ, 23 तारीख को गए थे अंतिम बार। वहाँ पर फिर क्या बात? हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया, हमको प्रताड़ित किया गया वहाँ से। मारपीट भी आपके साथ? हाँ, हमको धमकी दी पुलिस वालों के सामने, अपने वही जो उनके साथी वर्दी वाले? हाँ, वहाँ भी प्रताड़ित की, रूम पे भी प्रताड़ित की और फिर हमको झापड़ भी मार दी और धमकी दी तेरे को यहाँ से गायब करवा देंगे। हमको करवाया भी गया था। अच्छा, आपको फिर गायब करवाया गया? मारपीट फिर यहाँ पर आपके साथ हुई? हाँ। कौन लोग थे जो आपके साथ यहाँ पर मारपीट किए? इसका जीजा कहाँ थे? नाम बताए। मुंशी कहाँ थे? कहाँ का रहने वाला? यही हमारे बगल का जरार गाँव का। अच्छा, जरारे का है? हाँ। अच्छा, वही आपके साथ मारपीट भी करवाया? हाँ। आप क्या चाहते हैं? अपनी पत्नी को साथ रखना चाहते हैं कि नहीं? हम तो रख रहे हैं। आपकी पत्नी नहीं चाह रही है? वो नहीं चाह रहे हैं।
वो नहीं चाह रही हैं। हम तो बहुत कोशिश किए, आए रहे सही से रहे, पैसा ना दे हम कमा लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, खा लेंगे, पर आके यहाँ रहे। अच्छा, नौकरी पाने के बाद आप लोगों को पैसा वैसा देती थी कि नहीं? वो नहीं देती थी, सारा पैसा उसका भाई निकालता है, हमारा पूरा प्रूफ है। उनका भाई सारा पैसा निकालता सारा पैसा उसका का भाई। मतलब जब से नौकरी मिली ये कुछ भी आप लोगों को दिया कि नहीं? 10-20 हज़ार? हाँ भैया के नहीं, कभी कभी दूसरे तीसरे महीना में कभी कभी 2,000 3,000 वो भी हम पूछ के लगाते थे उससे, हम जब साथ में थे। 1-1 रुपए का हिसाब लेती थी उसने। अच्छा, जो भी खाने पीना जो भी खर्च होता था सब एक एक का हिसाब लेते? 1-1 रुपए का हिसाब लेती थी, प्लस अगर हम कुछ खाते थे, हम खाते नहीं थे, पैक करवा लेते थे। पैक करवा लेते थे, जब रूम पे आते थे तो साथ में दोनों खाते थे। मतलब आप अकेले कुछ नहीं खाते थे? अकेले कुछ भी नहीं खर्च नहीं करते थे खा आप? नहीं, आप समझिए कि उसके बगैर मर्जी का हम कुछ नहीं करते थे, वो जो कहती थी वही हम करते थे। सोचिए, एक पत्नी के इस तरीके से इस स्तर पर, इस पद पर पहुंचने के बाद एक पति कितना लाचार हो जाता है। अगर बेरोजगार पति हो तो उसको क्या कुछ करना पड़ता है, आप इनसे खुद समझ जाएंगे। पूरी बातें आप समझ सकते हैं, क्योंकि सारी शायद वो चीज़ें तमाम ऐसे पति हैं जो प्रताड़ित होते हैं, इस तरीके से अपने पत्नियों से शोषित होते हैं, वो नहीं बता पाते, लेकिन आज ये अपने दर्द को बता रहे हैं तो आप समझ लीजिए। सीधा इल्जाम लगाती है वहाँ थाने पे कि लड़का हरामी है, जुआरी है, शराबी है। हमारे गांव देश से मोहल्ले से पूछ लो लड़का कैसा है। अच्छा, एक चीज़ आप हमें अंत में बताइए कि आपने तहरीर वहरीर दिया कि नहीं, क्योंकि आपके साथ मारपीट की गई, आपको धमकी दी गई? हाँ दे दिए हैं। किन के खिलाफ आपने दिया है? मुंशी के खिलाफ। मुंशी के खिलाफ, और अपने पत्नी के? वो उसको भी खिलाफ है। दोनों का साजिश है, सबका साजिश मिला। सोचिए कैसे लोग अपने बहुओं को पढ़ाएंगे जब यही हालात होगा, ज्योति मौर्य जैसा या फिर रश्मि जैसा। रेशमी क्या नाम था भैया? रेशमा। रेशमा। तो सोचिए कौन अपने बहुओं को पढ़ाना चाहेगा जब ऐसा ही वो लोग करेंगे? वो वर्दी का नाजायज फायदा उठा रही है। वो ईमानदार नहीं है, बिल्कुल ईमानदार नहीं है, वो घूसखोर है। तो अभी आप आरोप लगा रहे हैं, अगर आपके साथ रहती तब तो नहीं कहते आप? नहीं, पहले नहीं करते थे कि इज्जत मर्यादा वाली बात है, अब ज़्यादा करने लगी है वो। चलिए, इनकी माता जी हैं, थोड़ा सा मैं इनकी माता जी से बात करूंगा कि माता जी बताइए, अब तो बहू आपकी नहीं रहना चाह रही है आपके साथ? नहीं साहब, हाँ? नहीं। शादी के पहले, जब शादी हुआ था नौकरी के पहले, आपको सेवा वो करती थी कि नहीं आपकी बहू? वो हमार सेवा नहीं करते रहे साहेब, हम सच बोलत है कि हम बिटिया के इज्जत उन्हें दे रहे। बिटिया की इज्जत दिया, पतोहू की इज्जत नहीं दिया। खेत तो आप लोगों ने बेच दिया, बहुत पैसा खर्च किया नौकरी ले। जब उनके नौकरी के आ गए तो उनका जीजा आन, जब हमारा लड़का उनके ससुराल अपने गवा, तो जब पैर धरा तो उनके नौकरी की सुनाई है, तो हमारे लड़का के बहुत इज्जत की हैं। सास ससुर बहन बहनों सब बड़ा इज्जत की हैं। और बाद में जब वो नौकरी के आए के चक्कर, तो हमारे लगे मुंशी भाग के आयन, कहाँ भौजी? हम कहा भैया, कहाँ कि अब इनका नौकरी जब अब लगई वाली बा, तो पैसा का व्यवस्था करे। हम कहा बहू अब कहाँ से करी हम, हो कितना लागे मुंशी? अब कहाँ भौजी 5-6 लाख से कम ना लागे। तो हम कहा कह बाबा इतना कहो, हम राण मेहरारू तो कहाँ से ले आई, हम कहा जानी के दे कि न दे। तो कहाँ ना भौजी, अगर न लहबू तो ये काम गड़बड़ा जाए, अगर पाई जाए भौजी तो कुछ नहीं बा। तो मतलब आपने पैसा की व्यवस्था किया, खेत बेचा, कर्जा लिया, गहना बेचा, सब कुछ कर सब। तो हम सोचा कि न सही बात है, अगर नौकरी पाई जाता तो पैसा पावे लागे तो दे, तो हम सब काम दुख कट गया, धीरे कुट जाए सबके हम दे देबै। अब हम लगे पैसा सबसे कर्जा ले। एक आदमी भले मनई रहें, वो राम बाबू, उनसे गए भाख लगड़ावा, तो 2 लाख देहन। अच्छा, 2 लाख देहन। कहीं ले पगली, हम कहा तोहार भ्याव हो तो बहू, तो हंसे लागन, कहा कि चल सर सबको ऊंचा करते है, तो चल हम देव। वो 2 लाख देहन, 2 लाख देहन मुंशी के दिया, मुंशी वो उठाए ले जाए। मतलब कुल पैसा लगाई ना आप, उनका नौकरी देवाइन, और नौकरी पाए के बाद 1 रुपया दिहिन ना। एक जब कहा रेशम जे द केहू का कर्जा ऋण थोड़े दे ये भाई, शर्म लागत हमारो, अब सब मगतऊ हैं। तो वो कहता है कि हम कहाँ दे रहू, हमारी नौकरी नहीं लगावा, हमारे जीजा लगाए हैं। हम कहा तू कैसन लाल हो के बोलत हो, जौन चीज तेज से बोलत हो हमके हमसे बताई दे, तू ना देबू। आखिर में हमारा बेटवा तू आज 6-7 साल से साथे ले हऊ, छोड़ाई के ओकर काम धंधा, तो जब बेटवा नहीं कटा तो बुढ़ापा में नहीं कहाँ पाई। तो कही हमके नहीं मालूम, हमके नहीं मालूम कहाँ से दे कहाँ से नहीं।
हमारे जीजा लगाए हैं। तो ये बताओ आपके पतो आवे चाहत है कि नहीं? नहीं भैया, ना आवे चाहत है? नहीं आओ चाहते। लावे चाहत हो उनका? हाँ? लावे चाहत ए भैया सुना, हम अपने वास्ते तो हमार दिल तो बहुत तोड़ दिए हैं। अगर वो रोहे चाहे वो बेटवा जाना ही, हम तो कहत ही कि अपन महतारी छोड़ दे तब हम ओकरे रहब। अच्छा, तैसे बढ़िया अकेले बेटवा है? हाँ अकेले बेटवा, अकेले बेटवा तो ठीक बा। ई अपन माई छोड़ दे, अपन बहन बहनोई छोड़ दे, अपने नैहरे से रिश्ता खत्म कर दे, अपने नैहरे से रिश्ता खत्म कराई और अपने बहने से रिश्ता खत्म कराई। वो बेटवा हमसे न बोले, हमसे रिश्ता जिन लगाए बेटवा। ई लेके कदा हमारे जमीन बार रोड पर वहाँ बनैली अपन हमसे रिश्ता खत्म करके। चलिए देखिए, इनके बेटे को इनकी बहू कह रही कि अपने माँ बाप से अलग रहे, अपने परिवार से अलग रहे, ऐसी शर्त रख रही है वो। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं चाहते कि वो आए। चाहती हैं कि नहीं आपकी बहू? भैया हम तो नहीं चाहत है, वो ड्यूटी छूट जाए, वो जैसे ही रही वैसे ही आवे अपन हमें जैसे खेतक की। अच्छा, ये बताओ ये हमका बताओ लास्ट में कि अपने पतों के क्यों पढ़ावे? ये हालत होता है कि एक जनी एसडीएम बन के छोड़त है। पढ़ावे जिन बिटिया पढ़ावे, जिन पतोह पढ़ावे। बिटिया नैहरे से पढ़ के जही तो अगर जवन कुछ बाकी रहे ससुराल वाले पढ़ाई दही तो जवन हाल हमारे यहाँ संगे होता वही उन्होंने के साथ। तो लड़की ने पढ़े, लड़की गोबर पानी और चूल्हे बर्तन खाली कर, लड़की पढ़े भैंस राखें, भैंस राखें, गोबर उठावें, गोबर बाथें, खेते तो किसानी करें। ये इनकी आह है, आप समझिए कि इनका ये दर्द है, इसलिए ये कह रही हैं। हालांकि देखिए, बेटियों का भी अधिकार है कि बहन बेटियां भी पढ़ें, लेकिन जब ऐसा कुछ होगा समाज में तो समाज का हर वो शख्स डरेगा। क्योंकि तमाम ऐसे मामले आ रहे हैं, जब से ज्योति मौर्य का मामला आया तब से तमाम कोचिंगों से लोग अपने पत्नियों को वापस बुला ले रहे हैं कि भैया कहीं डीएम एसडीएम बन जाइए तो कोई और के साथ चले जाइए। इस चीज़ का तमाम लोगों को डर सता रहा है। तो ऐसा अगर समाज में होगा, ऐसे पद पर रहकर लोग ऐसा कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं एक समाज में गलत संदेश जा रहा है। इस तरीके से बहन बेटियों को जो मौका मिल रहा था वो मौका नहीं मिल पाएगा। बहन बेटियाँ फिर वही चूल्हे बर्तन में, वही गोबर में रह जाएंगी। बहन बेटियाँ कुछ नहीं कर पाएंगी जिस तरीके से बहन बेटियाँ बढ़ रही थी। लेकिन समझना होगा कि ऐसे पद पर रहकर अगर ऐसा कुछ कर रही हैं तो समाज में गलत संदेश जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।